हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम के बारे में। देखिए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के कई सारे सॉल्यूशन होते हैं, जिसमें से एक हमने पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स डिस्कस कर लिया था। अब नेक्स्ट है हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन एटम की बात करें तो ये सभी एटम्स में सिंपलेस्ट एटम है और ये एक तरह का 3 डायमेंशनल सिस्टम होता है। अब 3 डायमेंशनल सिस्टम के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर डेल स्क्वायर लैप्लेसियन ऑपरेटर हो जाएगा, जिसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखा गया है और इसकी वैल्यू ये होती है। अब देखिए, एटम में जब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इंटरेक्शन होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर Z एटॉमिक नंबर हो जाएगा, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी फैक्टर हो जाएगा और R रेडियस हो जाएगी। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से जो वैल्यूज हैं उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन 4 आती है। अब देखिए, एटम में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्टिव पोटेंशियल है उसकी सिमेट्री स्फेरिकल होती है और ये अट्रैक्टिव पोटेंशियल R पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से जो श्रोडिंगर इक्वेशन या इक्वेशन 4 हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखी थी उसको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। अब इसका मीनिंग क्या होगा, तो इसको समझने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो देखिए, स्पेस में किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। अब बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो इनका यूज लीनियर मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो इनका यूज उस केस में किया जाता है जब पार्टिकल एंगुलर मोमेंटम शो करता है। अब एटम में इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो न्यूक्लियस के अराउंड एंगुलर मोमेंटम शो करता है या उसकी पोजीशन स्फेरिकल फॉर्म में होती है। अब एंगुलर मोमेंटम होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से इजीली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो इसी वजह से हम पोलर कोऑर्डिनेट्स या स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। और हाइड्रोजन एटम के लिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो उनमें ये रिलेशन होती हैं। यहाँ पर जो x, y, z हैं वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे और उनके साथ ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं वो पोलर कोऑर्डिनेट्स हो जाएगी। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम इस डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। देखिए, x, y और z ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे और यहाँ पर जो पार्टिकल है वो इस पोजीशन पर प्रेजेंट है। मींस ये पार्टिकल तीनों एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है, तो इसकी पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम इन पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज करेंगे। अब जो इक्वेशन 4 थी उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है। देखिए, इक्वेशन 4 की बात करें तो उसमें जो लैप्लेसियन ऑपरेटर था उसमें हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x, y और z यूज किए थे। जब इनको पोलर कोऑर्डिनेट से रिप्लेस करते हैं तो लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू ये आ जाती है। तो इसी इक्वेशन नंबर 5 को हम हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ से ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साई की वैल्यू यहाँ आ जाती है। मींस इक्वेशन 5 को हम इक्वेशन 6 के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए, हाइड्रोजन एटम की बात करें तो वो 2 बॉडी सिस्टम होता है। मींस उसमें एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और 2 बॉडी सिस्टम के लिए हम मास की जगह रिड्यूस मास म्यू का यूज करते हैं। तो हम इक्वेशन 5 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या इक्वेशन 6 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर जो म्यू है वो रिड्यूस्ड मास हो जाएगा और उसकी वैल्यू ये हो जाएगी me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और mn मास ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा। अब देखिए, हमने जो चारों इक्वेशन डिस्कस की हैं उनको हम रिड्यूस्ड प्लांक्स कांस्टेंट या डायरेक्ट कांस्टेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू h/2 पाई के इक्वल होती है। अब देखिए, जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसको जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करते हैं तो इसका सॉल्यूशन बहुत लेंथी होता है, तो जनरली ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। फिर भी अगर आप
उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका सॉल्यूशन मैंने नेक्स्ट स्लाइड्स में दिया है, जिसको आप समझ सकते हैं। देखिए, इसके कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए पहले हम जो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स हैं उनको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करते हैं, और जब इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 आती हैं। इसके बाद हम लैप्लेसियन ऑपरेटर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं, और इसके लिए हम इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 की हेल्प लेते हैं। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। और जब इसको कंप्लीट सॉल्व करते हैं तो हमारे पास लैप्लेसियन ऑपरेटर या डेल स्क्वायर की ये वैल्यू आती हैं, और इसी वैल्यू को हम श्रोडिंगर इक्वेशन में पुट करते हैं, और उससे हमारे पास हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन आती है।